नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 18 मार्च 2025 को आपका दोस्तों जो हिंदू स्टडीज़ का CUET PG का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। ऐसे में दोस्तों ये एग्ज़ाम का पेपर कैसा रहा और दोस्तों अब कट ऑफ क्या होने वाली है, इनको लेके दोस्तों हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आप लोगों को बता दूं, केवल हम बात करेंगे पेपर एनालिसिस की। कट ऑफ की दोस्तों हम एक अलग से वीडियोस लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक पूरी जो डाटा है वो हमारे पास नहीं आ सकी है, जिसमें दोस्तों आप सभी की भी सहायता हमें लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेपर कैसा रहा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। एक पेपर एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। अभी तक दोस्तों जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से, देखिए कभी भी हम लोग जो पेपर देखते थे हिंदू स्टडीज़ का, तो उसमें जो क्वेश्चंस होते थे बड़े ही इजी लेवल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार के सेशन में थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो उल्टी दिखाई दे रही, क्योंकि हमने अभी तक जो रिस्पॉन्स देखा है, बच्चों की जो बातें सुनी है, जो हमको जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से इस बार का पेपर न तो इजी है न तो मॉडरेट है, बल्कि जो पेपर है वो इस बार का हार्ड रहा है। क्योंकि बच्चों को इवन क्वेश्चंस तक जो हैं वो अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने जनरल क्वेश्चंस पढ़ के गए होंगे। कई सारे जो बच्चे हैं जो जनरल क्लास किए होंगे कहीं से या पढ़े होंगे, तो उन्होंने वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह पढ़े हैं। लेकिन अब इस सब क्वेश्चंस के साथ साथ जैसे आपको विक्रम संवत से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो हैं कि राशि को सीक्वेंस में लगाने का, जो आपकी राशियां हैं ना, अलग अलग राशियां हैं, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, द्वारिकापुरी किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, शिक्षावली किस उपनिषद में आता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्यादा मेरे पास डाटा अभी आया नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि यदि आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से इनकी तुलना करें, अभी तक आपके जो भी एग्जाम हुए हैं 2021 में, ये क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम होना शुरू हुआ 2021, 2022, 2023 एंड 2024। ये एक ऐसे साल हैं, यदि आप इन लोगों ने इन क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज किया होगा तो आपको दिखा होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो बहुत ज्यादा इजी से लेके हमें जो मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहां पर देखने को मिल रहे थे। इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जा रही थी। यदि जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 75 क्वेश्चन यदि है तो उसमें से कम उसको 60 क्वेश्चन जो है वो सही करना होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अभी तक देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर देखा है, आप लोगों ने जो इंफॉर्मेशन दी है मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस याद है कि वो क्वेश्चंस क्या है, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों आप हमें ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर आपके हिसाब से कैसा रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जब अगली वीडियो कट ऑफ के ऊपर लेके आऊंगा तो वो बेनिफिट आपको वहां पे मिलेगा, उसका अंदाजा जो है हम लगा पाएंगे कि एक्चुअली कट ऑफ क्या कुछ जाने की संभावना है। क्या कट ऑफ पिछले सालों की तुलना में कम जाएगी या फिर लगभग वही रहेगी, ये तभी अनुमान लगा पाएंगे दोस्तों जब आप सभी बताएंगे कि पेपर हार्ड रहा है, पेपर मॉडरेट रहा है, पेपर बहुत ईजी रहा है। क्योंकि अभी तक देखिए जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, क्योंकि हिंदू स्टडीज के बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड बच्चे, और उसमें से कुछ ही बच्चे जो है हमारे संपर्क में। तो जिन बच्चों के संपर्क में हम हैं और उनसे जो जानकारी मिली है उनके आधार पर हम ये आपको चीजें बता रहे हैं। ठीक है, तो इस बार का पेपर बाकी सालों की तुलना में यदि आपने क्वेश्चन पेपर से तुलना की होगी तो पेपर हार्ड रहा है। और हर साल लगभग यदि आपको एडमिशन लेना है 2023-2024 का जो ट्रेंड है वो लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास आपको सही करने होते हैं, तब आपको एडमिशन मिलता रहा है। लेकिन इस बार जिस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस रहे हैं, ऐसे में वो बच्चे वही सफल होंगे जिनका संस्कृत से संबंधित जो नॉलेज है, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित जो डेप्थ नॉलेज है हुआ होगा, वही बच्चे जिसमें सक्सेस कर पाएंगे। यदि आपका कोई और डिसिप्लिन, जैसे कि इसमें बच्चे कौन सेलेक्ट होंगे, जो संस्कृत विद्या धर्म संकाय के हैं, जो आचार्य पढ़ा हुआ जिन्होंने, तो उनका इसमें सक्सेस होना लाजमी है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अदर डिसिप्लिन हैं, जैसे आप किसी ने BSc किया, किसी ने BCom किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, क्योंकि सभी बच्चे इसमें आते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए,
और इस वाले में ऐसे में उनकी सफलता थोड़ी सी चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रहा हुआ है। ठीक है, तो इस बार की जो कट ऑफ है वो जो है कि संभवतः अभी तक जो हमें जानकारी मिली है हर साल की तुलना में कम जाएगी। यदि आपके जो क्वेश्चंस मैंने सुने हैं, जो क्वेश्चंस का आप लोगों ने रिव्यू दिया है उसके हिसाब से, अब आप क्या कहते हैं, आपके हिसाब से क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है हिंदू हिस्ट्री का जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया, वो आप हमें जरूर बताएं और उसके ही एनालिसिस पे हम अगली वीडियो में ये बता पाएंगे कि क्या एक्चुअल कट ऑफ जा सकता है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एससी और एसटी का। ठीक है, तो निवेदन है आप सभी थोड़ा सा इस पर रिस्पॉन्स करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों को शेयर करें जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डाटा आए, मैं आपको फिर एक एग्जैक्ट जो फिगर है, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की जो चीजें हैं वो आप लोगों से बता सकूं, शेयर कर सकूं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए, आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते दोस्तों नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।